गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कल हम लोग चतुर्भुज के बारे में पढ़े थे। यस सर। ये चतुर्भुज जो चार भुजाओं से मिलकर बना होता है। यस सर। आज हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज में चार भुजा होता था, उससे यदि अधिक भुजा रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, है ना। यस सर। तो टॉपिक वही है कि चार भुजाओं से अधिक भुजाओं से बने बहुभुज का नाम क्या होगा, है ना। तो देखेंगे पहला होता है यदि चार भुजा से अधिक रहा, एक भुजा और अधिक हो जाएगा, क्या हो पांच भुजा हो जाएगा। यस सर। तो उसका नाम होता है पंचभुज। पंचभुज को इंग्लिश में कहते हैं पेंटागन, अर्थात पंच मतलब होता है पांच, भुजा मतलब होता है भुज, यानी जो पांच भुजाओं से मिलकर बना बहुभुज को कहेंगे हम लोग पंचभुज। और पंचभुज में बेटा पांच को भुजा है। देखिए यहाँ पर ए बी सी डी एक पंचभुज है जिसमें पांच भुजा है, ए बी बी सी सी डी डी और ए। तो पंचभुज में पांच भुजा, पांच को शीर्ष भी होगा और पांच को कोण भी होगा। और थोड़ा सा हम यहाँ पर देखेंगे कि पंचभुज का जब पांचों भुजा पांचों कोणों को जब जोड़ेंगे बेटा तो कितना डिग्री होता है, 560 डिग्री। इसी तरह से यदि पांच भुजा में एक भुजा और बढ़ा देंगे तो उसका नाम हो जाएगा क्या, 60 भुजा, यानी इंग्लिश में कहते हैं उसको हेक्सागोन। यानी ऐसा बहुभुज जो 6 भुजाओं से मिलकर बना होता है उसे कहते हैं हम लोग षटभुज। अर्थात जो यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जो है ये षटभुज है। षटभुज में 6 भुजा, 6 कोण और 6 शीर्ष होता है। अब बेटा सभी कोण को देखते हैं जोड़ेंगे तो कितना होता है, 720 डिग्री। लेकिन इसमें प्रत्येक कोण कितना होता है बेटा, 120 डिग्री। हर एक कोण होता है, जैसे वर्ग में 90 डिग्री होता था ना, इस तरह से इसमें हर कोण कितना होगा, 120 डिग्री। तो 6 भुजा से एक भुजा और बढ़ा देंगे तो हो जाएगा सप्तभुज। इसको इंग्लिश में कहते हैं हेप्टागोन, अर्थात 7 भुजाओं से मिलकर बना बहुभुज को हम लोग सप्तभुज कहते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर ए बी सी डी ए एफ जी एफ क्या आपका सप्तभुज है जिसमें 7 भुजा, 7 कोण और 7 शीर्ष होता है और सभी कोणों का जोड़फल कितना होगा बेटा, 9। ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे होता है एक भुजा और बढ़ जाए होता है उसका नाम अष्टभुज, जिसको कहते हैं ओक्टागोन, है ना। 8 भुजाओं से मिलकर बना बहुभुज को कहेंगे हम लोग अष्टभुज। और अष्टभुज में देखिए यहाँ पर ये ए बी सी डी ई एफ जी एच अष्टभुज है, इसमें 8 शीर्ष, 8 भुजा और 8 कोण है ना। और सभी कोण को जब जोड़ेंगे कितना होता है बेटा, 120 और प्रत्येक कोण इसका होता है 135 डिग्री। ठीक है। ये आपका अष्टभुज। और इसी प्रकार से यदि 9 भुज रहेगा तो उसको कहेंगे नौभुज, और जैसे 10 भुज रहेगा तो उसको कहेंगे हम लोग 10 भुज। तो आपको इसमें अष्टभुज का पढ़ना था तो पढ़ लिया। ठीक है। दूसरा है आपका विकर्ण। दूसरा क्या आपका विकर्ण को इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल, है ना। तो देखेंगे विकर्ण किसको कहते हैं कि वह रेखाखंड जो आसन भुजा आसन कोण को छोड़कर सम्मुख कोण को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहेंगे हम लोग, विकर्ण कहेंगे। यानी बहुभुज के दो शीर्ष को मिलाने वाला रेखाखंड लेकिन आसन शीर्ष को छोड़ के, जैसे देखो बेटा क्या ए बी सी डी में ए का आसन शीर्ष देखो हो गया बी और डी, तो इन दोनों का छोड़ के ए से सम्मुख कोण हो गया सी, तो ये दोनों कोण को मिलाने वाले रेखाखंड को कहेंगे विकर्ण। फिर यहाँ पर बी से ए और सी को छोड़ दिया क्योंकि ये आसन शीर्ष है, तो बी से हम लोग मिलाएंगे यहाँ पर डी, तो ये हो गया आपका विकर्ण। तो यहाँ पर चतुर्भुज में 2 विकर्ण हुआ। ये पंचभुज है क्या बेटा, पंचभुज में कितना विकर्ण हो गया, देखेंगे 1 2 3 4 और एक में ये 5। तो पंचभुज में कितना विकर्ण हो गया, 5। उसी प्रकार से देखेंगे हम लोग ये है आपका सप्तभुज है, तो सप्तभुज में कितना विकर्ण होता है देखिए यहाँ पर ये आसन देखो एक आसन शीर्ष हो गया जी और बी, तो यहाँ से देखो छोड़ देंगे ये हो गया 1, फिर यहाँ से खींचेंगे हो गया 2, फिर यहाँ से खींचेंगे हो गया 3, फिर यहाँ से खींचेंगे हो गया 4, फिर यहाँ से खींचेंगे हो जाएगा 5, फिर यहाँ से खींचेंगे हो जाएगा 6, फिर यहाँ से खींचेंगे 7 और यहाँ से खींचेंगे तो 8, फिर यहाँ से खींचेंगे आपका हो गया 9, फिर यहाँ से खींचेंगे हो गया 10 और फिर यहाँ से खींचेंगे तो हो गया 11, फिर यहाँ से आपका हो जाएगा एक आपका ये 12 और फिर हो जाएगा ये 13। कितना हो गया बेटा, 13 वो आपका विकर्ण हो गया। इसमें एक इससे और आया यहाँ पर देखो यहाँ से एक आया आपका ये 14। कितना है आपका 14। यानी यहाँ पर सप्तभुज में कितना विकर्ण हो गया बेटा, 14 विकर्ण हो गया सप्तभुज। उसी प्रकार से आप लोग अष्टभुज से खींच के लाएंगे विकर्ण कितना होगा। ठीक है। ध्यान रखना कि आसन शीर्ष को छोड़ के क्लियर है। चलो आज तो समझ में है। अब हम पूछेंगे सवाल जो आपको जवाब देना पड़ेगा। क्लियर है। चलो कौन बताएगा, बता दो।
क्या नाम तेरा है? मारिया परवीन। बताइए जी, आप बताइए ये पंचभुज में कितना भुजा होता है? 5। वेरी गुड। पंचभुज में कितना भुजा? 5 भुजा, 5 शीश और 5 बताओ तुम क्या नाम तेरा? आलिया। आलिया बताइए सप्तभुज में कितना भुजा होगा? 7। और 7 जो कोनों को यदि जोड़ेंगे पूरा तो कितना कोण होगा सप्तभुज का? सप्तभुज का देखो लिखा हुआ है 900 डिग्री। सभी कितना होता है वो? 900 डिग्री। चलिए आप बताइए जी, आपका जवाब नहीं दिए। बताइए क्या नाम आपका? सबीना। बताइए अष्टभुज में? 8। बताओ क्या नाम है? बसंत मराठी। बताओ सप्तभुज में कितना भुजा? 7 भुजा। सप्तभुज में कितना भुजा? गुड। आसन शीर्ष। आसन शीर्ष को छोड़कर जो मिलाने वाले दो मिलाने वाला दो रेखा को विकर्ण कहते हैं। हटा दीजिए, सब ये गड़बड़ा दिए।